आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी ने भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन किया तो खुलासा हुआ कि अब वो छोटे छोटे द्वीपों के देश वानुअतु का नागरिक बन गया है। 10 मार्च को खबर आई कि वानुअतु के पीएम जोथम नापाट ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है क्योंकि वो प्रत्यार्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत महासागर में बसे इस द्वीपीय देश की कुल आबादी 3 लाख है, जो देहरादून जैसे एक शहर की आबादी से भी आधी है। वानुअतु में भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी फूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर इस देश में ऐसा क्या है जो करोड़ों रुपए देकर भी ललित मोदी ने इसकी नागरिकता ली, और क्या अब उसे भारत लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? अब आगे क्या होगा जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू वयम भारत और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। सबसे पहले जानेंगे ललित मोदी कौन है और भारत से क्यों भागा। ललित मोदी 2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। 2008 में उसने आईपीएल शुरू किया। बीसीसीआई ने उसे आईपीएल का अध्यक्ष और कमिश्नर बनाया। 2010 में ललित पर आईपीएल में करप्शन के आरोप लगे। 2010 में बीसीसीआई ने आईपीएल के तीसरे सीजन के फाइनल के तुरंत बाद ललित को सस्पेंड कर दिया और उसी साल अंडरवर्ल्ड से धमकियों का हवाला देते हुए ललित मोदी भारत से भागकर लंदन चला गया। उसके खिलाफ आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन का मामला चल रहा है। अब आगे जानिए कि ललित मोदी के वानुअतु की नागरिकता के बारे में कैसे पता लगा। 7 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए अप्लाई किया है। उसने वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है, इसकी जांच की जाएगी। अब आपको बताते हैं वानुअतु आखिर है कहाँ और यहाँ रहना खतरनाक क्यों है। वानुअतु प्रशांत महासागर के दक्षिण में बसा एक आइलैंड देश है। वानुअतु में 4 बड़े और 79 छोटे आइलैंड हैं। इनमें से सिर्फ 65 पर ही लोग रहते हैं। 1906 से 1980 तक फ्रांस और ब्रिटेन ने इस पर शासन किया। साल 1980 में आज़ादी मिलने के बाद ये सारे आइलैंड मिलकर एक अलग देश बन गए और नाम दिया वानुअतु रिपब्लिक। यहाँ का माउंट आसुर सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है जो लगातार 8 सालों से फट रहा है। वानुअतु में भूकंप का खतरा भी हमेशा बना रहता है। दिसंबर 2024 में यहाँ 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। जंगलों और समुद्री बीच के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के लिए वानुअतु एक टूरिज्म सपोर्ट है। देश की इकोनॉमी में 40% हिस्सेदारी भी टूरिज्म की है। वानुअतु में 93% से अधिक लोग ईसाई धर्म मानते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग ग्रामीण हैं और कमाई के लिए मछली पालन और खेती पर निर्भर हैं। अब जानते हैं ललित मोदी ने क्यों ली यहाँ की नागरिकता। वानुअतु इन्वेस्टमेंट या नगद पेमेंट लेकर विदेशियों को सीधे गोल्डन पासपोर्ट देता है। इस पासपोर्ट का मतलब होता है देश का स्थायी नागरिक। सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख में वानुअतु की नागरिकता कोई भी खरीद सकता है। इसके पासपोर्ट से 113 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, जबकि भारत के पासपोर्ट से सिर्फ 61 देशों में ही वीजा फ्री एंट्री है। यहाँ पर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि वेट, इनडायरेक्ट टैक्स और प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्स लगते हैं, लेकिन ये बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। तो क्या भारत ललित मोदी को नागरिकता लेने से रोक सकता था? इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं, जब ललित ने लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में पासपोर्ट सरेंडर किया था तभी भारत के विदेश और गृह मंत्रालय को आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। लेकिन अगर भारत की तरफ से सर्टिफिकेट मिले बिना ही ललित ने नागरिकता ली है तो इस नागरिकता में कानूनी झोल है, यानी अनुचित नागरिकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करें।